In which process we will get the maximum work? Reversible. Definition: the work done in isothermal, reversible, expansion or compression of a gas is known as maximum work. Now see what is meant by reversible process. Reversible process पे हमने सेपरेट वीडियो बनाया है. You will get the link of this video in description box. यहाँ कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ड्राइविंग फोर्स should be infinitesimally greater than opposing force. What does it mean? तो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस लिटिल फ्रैक्शन रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं रहेगा. जब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स डिफर करते हैं बाय ए लिटिल फ्रैक्शन, दैट इज सेड टू बी इनफिनिटेसिमली. सेकंड, इनफाइनाइट स्टेप्स. ऑलवेज रिवर्सिबल प्रोसेस में लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड, इसलिए कहना इनफाइनाइट स्टेप्स. मेंटेन्स टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर और प्रेशर इक्विलिब्रियम मेंटेन होता ही है at every step. So in this way only 3 characteristics we are considering here. अब हम डिराइव करते हैं मैक्सिमम वर्क का एक्सप्रेशन. Let this be the cylinder fitted with weightless, frictionless and movable piston. Suppose this cylinder is filled with NMOS of ideal gas. इस पिस्टन पे एक्ट होने वाला प्रेशर इनिशियली समझो है P. इस गैस का इनिशियल वॉल्यूम लेट इट बी V1. अब यहां कंडीशन हम कंसीडर करेंगे कौन सा? लेट द गैस एक्सपैंड रिवर्सिबली. इसका मतलब क्या होगा देखिए जरा. तो गैस एक्सपैंड हो रही है, देयरफॉर पिस्टन विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. अब पिस्टन ऊपर तो जाएगा, थोड़ा सा जाएगा या खूब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इट विल ट्रेवल ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस. समझो ये पिस्टन का पोजीशन है आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ गैस. ठीक है. पिस्टन is moved in upward direction by a very small distance. पिस्टन ऊपर चला गया, गैस का वॉल्यूम कम होगा कि बढ़ेगा? तो यहां पिस्टन ऊपर जाने के कारण गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा. अब वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? तो देखो पिस्टन थोड़ा सा ही ऊपर चला गया, इसलिए वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ेगा. एंड देयरफॉर इंक्रीज इन वॉल्यूम हम कैसे लिखेंगे? देखिए V प्लस dV. dV क्या रहेगा? इंक्रीज इन वॉल्यूम, जो कि काफी कम रहता है. और इसीलिए फिर ये जो फाइनल वॉल्यूम रहेगा गैस का, लेट इट बी V2. ठीक है. तो देखो जरा, अब वॉल्यूम तो बढ़ गया, V प्लस dV हो गया. ठीक है. वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा या बढ़ेगा? तो यहां हम करते हैं जो इंक्रीज रहेगा वेक्टर वे, इससे हम यहां पे
dV से डिनोट करेंगे। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डिनोटेड बाई dV, ठीक है। अब वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम होगा एज पर द बॉयल्स लॉ। व्हाट इज बॉयल्स लॉ? वॉल्यूम ऑफ ए गैस is inversely proportional to its pressure at constant temperature, ठीक है। इसलिए वॉल्यूम कम होगा, लेकिन वॉल्यूम कितना कम होगा? प्रेशर dV से बढ़ा, सॉरी वॉल्यूम dV से बढ़ा तो प्रेशर dP से कम होगा। इसीलिए अब पिस्टन पे कितना प्रेशर एक्ट होगा आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ गैस? तो इनिशियल प्रेशर P था, एक्सपेंशन होते समय dP कितना प्रेशर कम हो गया, तो एक्सपेंशन होने के बाद कितना प्रेशर बचेगा? P माइनस dP, ठीक है। फिर वर्क कितना होगा? पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट क्यों ना हो, वर्क होना ही है, वर्क भी थोड़ा सा ही होगा, लेट इट बी dW। अब हमारे पास फॉर्मूला है वर्क का माइनस P इंटू डेल्टा V, इसके पहले हमने डिराइव किया है, ठीक है। तो अब यहाँ P की जगह पे क्या रहेगा? P माइनस dP, और डेल्टा V की जगह पे रहेगा dV इक्वल्स माइनस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, P इंटू dV माइनस dP इंटू dV। अब dP और dV दोनों की वैल्यूज काफी कम रहती है, जिसके कारण इनका प्रोडक्ट और भी कम मिलता है, एंड देयरफॉर दिस प्रोडक्ट कैन बी निग्लेक्टेड। तो बचेगा क्या? माइनस P इंटू dV। नाउ सी दिस इज द वर्क डन ओनली इन वन स्टेप। ऐसे कितनी स्टेप्स रिवर्सिबल प्रोसेस में रहती है? इनफाइनाइट स्टेप्स। इनफाइनाइट स्टेप्स में जो टोटल वर्क मिलेगा उसे W मैक्स कहना, दैट इज द मैक्सिमम वर्क। हाउ टू ऑब्टेन? अब एक स्टेप में इतना वर्क है तो इनफाइनाइट स्टेप्स में कितना वर्क होगा, कैसे कैलकुलेट करते? बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dW इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ माइनस P इंटू dV, लिमिट रखिए यहाँ चेंजिंग फ्रॉम V1 टू V2। इनिशियल वॉल्यूम V1 जो हमने यहाँ लिखा है, फाइनल वॉल्यूम V2 रहेगा। देन हमारे पास आइडियल गैस का इक्वेशन है PV इक्वल्स nRT। इससे हम P का वैल्यू निकालेंगे, nRT अपॉन V मिलेगा, इस इक्वेशन में रखेंगे तो W मैक्स इक्वल्स इंटीग्रेशन माइनस nRT अपॉन V dV, लिमिट चेंजिंग फ्रॉम V1 टू V2। अब इंटीग्रेशन का एक रूल है, जो भी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर लिखना पड़ता। हम डिसाइड करेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ कांस्टेंट रहेगी। n नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई गैस लीक आउट नहीं हो रहे। R मोलर गैस कांस्टेंट ही रहेगा। T टेम्परेचर कांस्टेंट बिकॉज प्रोसेस इज आइसोथर्मल। तो nRT सब कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हम इन्हें बाहर लिखते हैं, माइनस nRT इंटीग्रेशन ऑफ dV बाई V, लिमिट चेंजिंग फ्रॉम V1 टू V2, सो माइनस nRT इंटीग्रेशन ऑफ dV बाई V होता है log ऑफ V टू द बेस E, लिमिट चेंजिंग फ्रॉम V1 टू V2। लिमिट्स पुटअप करेंगे, nRT पहले अपर लिमिट पुटअप करना पड़ता टू द बेस E माइनस log ऑफ V1 टू द बेस E इक्वल्स माइनस nRT log A माइनस log B होता है log A by B to the base E। Now see here base E obtained, हमें क्या मिला है बेटा? बेस log का E, लेकिन log टेबल में जो वैल्यूज दी है उसमें बेस 10 कंसिडर किया गया है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस बेस E को बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? कन्वर्शन फैक्टर यूज करेंगे, कौन सा? 2.303 nRT log of V2 by V1 to the base 10। फर्स्ट एक्सप्रेशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। नाउ वी हैव द बॉयल्स लॉ।
बॉयस लॉ क्या कहता है? प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट रहता एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसलिए P1 V1 इक्वल्स P2 V2 एंड देयरफॉर V2 बाय V1 इक्वल्स P1 बाय P2। अब ये वैल्यू हम यहां रखेंगे तो W मैक्स का दूसरा फॉर्मूला मिलेगा -2.303 nRT log P1 upon P2 to the base 10, second formula of maximum work in terms of pressure। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए आपको लॉजिक याद रखना पड़ेगा। कौन सा देखिए जरा, तो यहां W max is, now what is the relation between W max and 10? तो directly proportional। फिर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे आंसर फाइंड आउट करने के लिए? तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मैक्सिमम वर्क विल बी ऑब्टेन्ड। चार ऑप्शंस दिए रहते हैं, चारों में गैसेस का मास सेम दिया रहता है, मॉलिक्यूलर वेट चारों का डिफरेंट रहेगा, तो जहां मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा वही आपको मैक्सिमम वर्क मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। लॉजिक याद रखोगे। थैंक यू।